अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हमारा 7th लेक्चर है जो कि है इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, यानी जो लास्ट टाइम हमने फ्रैक्शंस के टाइप पढ़े थे उनको एक फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को दूसरे फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो सब टाइटल आ रहा है वो आ रहा है कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू कंपाउंड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कंपाउंड फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि पिछले लेक्चर में हमने कॉमन फ्रैक्शन के दो टाइप्स पढ़े थे, एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। वी कैन ईजिली कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू कंपाउंड और मिक्स फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर। तो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपाउंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ के या तकसीम करके। एक और चीज़ याद रखनी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी हम कंपाउंड फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से, इसीलिए हम उसको मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास एक एग्जांपल लिया हुआ है कि हम किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिया है 17/3 जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। 17 बड़ा है 3 से, क्योंकि 17 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। इसको चेंज करने के लिए ऊपर जो कि लिखा हुआ है कि सिंपल डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, यानी 17 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 17 हो गया डिवाइडेंड, जबकि 3 हो गया डिवाइज़र। तो जब 3 का टेबल पढ़ेंगे हम तो 17 पर पूरा नहीं लगेगा, जबकि हम 5 मरतबा पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो हमने 5 मरतबा 3 का टेबल पढ़ा है जो कि 15 आया है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2। 17 में से 15 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 2। अब ये डिवाइड तो हो गई मुकम्मल। अब इसको हम लिखें किस तरीके से जो एक कंपाउंड फॉर्म में आ जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो क्वोशिएंट आया है, यानी इधर जो 5 आया है, जितनी मरतबा हमने टेबल पढ़ा है वो होगा होल नंबर। लेट्स सी, जो ये 5 आया है वो आया है होल नंबर, जबकि जो जिसका हम जो रिमाइंडर बचा है यानी 2 वो होगा न्यूमरेटर, जबकि जिसका हमने टेबल पढ़ा है यानी 3 जो डिवाइज़र है वो सेम रहेगा, यानी डिनोमिनेटर की जगह पर ही रहेगा। ऊपर भी डिनोमिनेटर 3 है 17/3, और हम कंपाउंड फ्रैक्शन में जब इसको लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा कि 5 हो गया होल नंबर जो कि क्वोशिएंट है, जो रिमाइंडर आया है 2 वो हो गया न्यूमरेटर, जबकि जो डिवाइज़र था जो पिछली बार भी डिनोमिनेटर था, इस बार भी डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो इसका आंसर आ गया 5 होल 2/3। अब हम आगे कंपाउंड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका भी बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो हमने पिछले जो आंसर आया है 5 होल 2/3 उसी को लिया है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे, और इसको हम चेंज करते हैं वापसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि जवाब 17/3 आता है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस एक फार्मूला दिया हुआ है। होल नंबर को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर है उसमें हमने न्यूमरेटर ऐड करना है, उसके बाद अपान में डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, होल नंबर यानी 5 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से, तो 5 × 3, फिर उसमें हमने न्यूमरेटर ऐड करना है यानी +2। अपान में डिनोमिनेटर हमने सेम रखा है जिस तरीके से पहले था 3, तो 5 × 3 आ जाएगा 15, और +2 हमने सेम उतारा है, जबकि अपान में 3 भी हमने सेम ही रखा है। तो 15 और 2 हम जब सम करेंगे तो आ जाएगा 17/3, जो कि पिछला आंसर सेम आया है। तो देखिए यहाँ पे हमने कंपाउंड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बआसानी से चेंज किया है। जवाब हमने सेम ही निकाला है जो प्रीवियस स्लाइड में था। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ कॉमन, जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों आ जाते हैं। उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन में हम इम्प्रॉपर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रॉपर को, दोनों को कर सकते हैं कन्वर्ट। तो whenever proper fraction is converted into decimal fraction, the answer will be less than 1। तो ये याद रखना है कि जब भी हम
प्रॉपर फ्रैक्शन को, यानी जिसका न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज़्यादा है, उसको जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आंसर हमेशा 1 से कम आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। उसके बाद जब हम एक एग्जांपल लिया हुआ है 1/2, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका जब आंसर हमने निकाला है डेसिमल में तो आया 0.5, जो कि 1 से लेस है, यानी 0 आ गया होल नंबर, तो 0 1 से कम है, 0.5 तो बिल्कुल भी कम होगा। ओके, whenever improper fraction is converted into decimal fraction, the answer will greater than 1। जब हम improper fraction को decimal fraction में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, या इससे भी ज़्यादा आएगा। तो एक एग्जांपल इसका भी दिया हुआ है, जैसे 7/2 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर आना चाहिए 3.5, जो कि 1 से ज़्यादा है। उसके बाद हमने बाकायदा इसकी कन्वर्जन स्टार्ट की हुई है। उसमें हमने पहला एक हिंट दिया हुआ है, एक शॉर्टकट दिया हुआ है। जब भी डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, मतलब 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम बिल्कुल सिंपल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है? जैसे हमने लिखा हुआ है 5/10, तो हमने क्या करना है, जो न्यूमरेटर है वो सेम लिखना है, फिर नीचे 0 गिनने हैं कि कितने 0 है, अपान में जो कि 1 0 है, तो हमने सिर्फ फ्रॉम राइट साइड एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा देना है, तो ये बन गया 0.5। अच्छा, पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं होता तो हम इधर 0 एक्स्ट्रा देते हैं। वैसे इसका आंसर 0.5 भी आ सकता है, मगर पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं है तो हमने 0 दिया है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है 5/100, तो इसको चेंज करने का भी तरीका सेम है, क्योंकि इसके अपान में भी 100 है, तो ऊपर दिया हुआ है कि जब 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो, तो उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। तो इसमें भी हमने पहले न्यूमरेटर लिख दिया है 5, उसके बाद हमने नीचे 0 काउंट किए हैं तो 2 0 है, जबकि यहाँ पे तो एक नंबर है। फ्रॉम राइट साइड हमेशा हम राइट साइड से काउंट करेंगे, तो राइट साइड से जब काउंट किया तो इसका सिर्फ एक नंबर आ रहा है जो कि 5 है, जबकि हमारे पास जीरोस जो है वो 2, तो इसीलिए हमने इधर एक्स्ट्रा 0 देके उसके बाद पॉइंट दिया है, और पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं है तो हमने एक दूसरा भी 0 यहाँ पे पॉइंट से दे दिया है, तो इसका आंसर आ गया 0.05। इसी तरीके से हमने 55/10 को कन्वर्ट किया है, तो हमने न्यूमरेटर सेम लिख दिया है, जबकि नीचे 0 1 है, तो हमने राइट साइड से काउंट करके एक नंबर के बाद पॉइंट दे दिया, यानी ये बन गया 5.5। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है 867/10,000, तो इसमें भी हमने पहले न्यूमरेटर सेम लिख दिया है 867, नीचे 0 काउंट किए तो 4 आ रहे हैं, तो जब हम राइट साइड से काउंट करेंगे तो 7, 6 और 8 ये हो गए 3 नंबर, जबकि हमें 4 नंबरों के बाद पॉइंट देनी है, तो एक 0 हमने अपनी तरफ से लगा के उसके बाद पॉइंट दे दिया है, और पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए हम 0 इसमें ऐड करते हैं। तो ये हो गया सिंपल मेथड, जब आपके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 और 0 के कॉम्बिनेशन हो, तो उसको हम बिल्कुल इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। तो अब हम दूसरा मेथड सीखेंगे डेसिमल कन्वर्जन में। अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, यानी 1 और 0 का कॉम्बिनेशन नहीं हो, फिर हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में? तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है, हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। वही तरीका जिस तरीके से हमने कंपाउंड फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में लेके आ रहे थे, वही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखें, एक हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है 57/6, जो कि इसमें डिनोमिनेटर में ना ही 10 है ना ही 100 है, यानी 1 0 का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो हमने इधर डिवाइड किया हुआ है, तो सबसे पहले 57 को हमने अंदर लिखा है और 6 का टेबल पड़ा है। 6 का टेबल 57 पे पूरा नहीं लग रहा, मगर 9 मरतबा लग रहा है, तो 9 टाइम्स हमने लगाया है, तो 54 आ गया। जब इसमें से हमने माइनस किया तो रिमाइंडर बचेगा 3। अब ये 0 कहाँ से आया? तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसको आगे प्रोसेस में चलाना है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, कोएफिशिएंट यानी 9 के साथ पॉइंट लगाया है। जब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो हमारे पास हर स्टेप में एक 0 अलो हो जाता है कि आप हर स्टेप में एक 0 दे सकते हैं। तो जब हमने इधर पॉइंट लगा दिया
तो 3 के साथ एक ज़ीरो अलो हो गया, तो हमने 3 के साथ एक ज़ीरो लगा दिया। उसके बाद 6 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो पूरा 30 आ जाएगा, तो 6 5 30 आ गया पूरा। अब यहाँ से 30 में से 30 माइनस होंगे तो रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ पर हमारी डिवीजन हो गई ख़त्म। तो यानी 57/6 को हमने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया 9.5। तो देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है 9.5। यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझना लाजमी है कि जो कि यहाँ पे तकसीम ख़त्म हो चुकी है, यानी रिमाइंडर 0 हो चुका है। तो इस टाइप के हम फ्रैक्शन को बोलते हैं, यह है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी ख़त्म होते जो ख़त्म हो सके उनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। यानी 57/6 क्या है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि इसकी तकसीम यहाँ पे ख़त्म हो गई। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गई, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 57/6 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बिकॉज रिमाइंडर कम्स एज अ ज़ीरो, रिमाइंडर इसका 0 आ गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो हमारे पास है 2/3 इंटू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी हमने 2/3 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सेम ही प्रोसीजर है, जो न्यूमरेटर होगा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 2 को अंदर लिखा है, 3 का टेबल पड़ा है। अभी 2 छोटा है 3 से, तो 1 टाइम भी पढ़ेंगे तो 3 1 3 आएगा, इसीलिए टेबल नहीं लग सकता। तो हमने क्या किया है, इनिशियली हमने यहाँ पे एक पॉइंट देके इधर 0 ले लिया है, जो कि हमने रेड मार्क में किया है। रेड मार्क्स मतलब जो पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से शो किया है। तो जब 3 का टेबल अभी हमने 20 पे पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, क्योंकि 6 टाइम पढ़ेंगे तो 18 आएगा। फिर जब 20 में से 18 गया तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अब हमने पॉइंट दे दिया है आंसर में, यानी क्वेश्चन में हमने पॉइंट लगा दिया है। तो हमारे पास हर स्टेप में एक 0 अलो है, यहाँ पे हम एक 0 दे सकते हैं। फिर हमने एक 0 लगा दिया, फिर 3 का टेबल पढ़ लिया, 6 टाइम लगा 18 आया, फिर 2 रिमाइंडर बचा, फिर हमारे पास एक 0 अलो है तो हमने एक 0 और लगा दिया, फिर 6 टाइम पढ़ा तो 18 आ गया। तो ये प्रोसीजर जो है ना आगे तक चलता रहेगा और ये इन्फिनाइट टाइम कभी भी ख़त्म नहीं होगा, यानी चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसका रिमाइंडर जो कि 0 कभी आ ही नहीं सकता। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो पहले तो इसका आंसर आ गया 0.666, यानी यहाँ तक इसका आंसर आगे भी चलता है, मगर कम से कम हमें डेसिमल के बाद ऐसे टाइप्स के फ्रैक्शन को कम से कम 3 नंबर लिखने हैं डेसिमल के बाद। तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम बोलते हैं, यह है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता और ये इन्फिनाइट टाइम तक ये डिवीजन का प्रोसेस चलता जाता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहा है। अब हमारे पास क्या है कि हमने डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। इसका मेथड बिल्कुल सिंपल है, सबसे सिंपल है। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है 8.2, इसको हमने चेंज करना है कॉमन फ्रैक्शन में। 8.2 को हमने चेंज करना है कॉमन फ्रैक्शन में। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 4 स्टेप्स में इसका प्रोसीजर लिखा है। सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 है, एलिमिनेट डेसिमल एंड राइट द नंबर एज अ न्यूमरेटर। हमने क्या करना है, इसमें से डेसिमल को निकाल देना है, बाकी जो नंबर बचा है यानी 82 उसको न्यूमरेटर के तौर पे लिखना है, जो कि यहाँ पे आ गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हमने 1 प्लेस करना है डिनोमिनेटर में, यानी अपान में इसके 1 लिख देना है। तो सेकंड स्टेप में ये 82/1 आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमने ऊपर जो क्वेश्चन मिला हुआ है इसमें डिजिट गिनने हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आते हैं। तो काउंट डिजिट्स दैट कम्स आफ्टर डेसिमल, जितने डिजिट आएंगे उतने हम अपान में 1 के साथ 0 लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आया है तो हमने अपान में 1 के साथ एक 0 लगाना है, तो ये बन जाएगा 82/10। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म नहीं हुआ, जो कि कॉमन फ्रैक्शन तो बन गया है, मगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से, अगर कोई टेबल लग रहा है तो एक ही नंबर से तकसीम करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 82/10 यानी 82/10 दोनों को 2 का टेबल लग रहा है, 82 को भी 2 का टेबल लग रहा है और नीचे 10 को भी 2 का टेबल लग रहा है। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो आंसर आ जाएगा 41/5। अगर इधर भी अगर कोई टेबल लगता है तो इसको आगे भी हम सिंपलेस्ट करते हैं, मगर यहाँ पे कोई भी एक जैसा टेबल नहीं लग रहा। लाजमी यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर तकसीम करें तो ही हम टेबल लगाते हैं, वरना हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हमने 0.0024 को हमने कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना है। स्टेप वही आपको 4 जहन में आनी चाहिए। सबसे पहले स्टेप में क्या था
कि हमने पॉइंट को एलिमिनेट करना है, पॉइंट को ख़त्म करना है, और जो बकाया नंबर बचता है उसको न्यूमरेटर के तौर पे लिखता है। तो हमने जब यहाँ से पॉइंट ख़त्म कर दिया तो ये बन जाएगा 00024, तो जो कि बराबर है 24 के। 24 नंबर से पहले अगर ज़ीरो आते हैं तो किसी काम के नहीं है, अगर पॉइंट आते हैं तो फिर इन ज़ीरोज़ की वैल्यू है, मगर अगर पॉइंट नहीं है, हमने पॉइंट एलिमिनेट कर दिया, तो बकाया कितना बचेगा, सिर्फ 24 बचेगा, यानी 24 बचेगा। सेकंड स्टेप में क्या था कि हमने आप डिनोमिनेटर में 1 रखना है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 24/1 आ गया। थर्ड स्टेप में क्या था कि हमने पॉइंट के बाद डिजिट गिनने हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो 4 डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद, 2 टाइम 0 है और 1 टाइम 2 है और 1 टाइम 4 है, तो हमने 4 0 लगाने हैं 1 के साथ, तो ये बन जाएगा 24/10,000। फोर्थ स्टेप क्या था कि हमने इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके आना है, ऊपर और नीचे कोई भी बड़ा टेबल अगर आपको आता है तो वो लगाएं, अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, आप छोटे टेबल से स्टार्ट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले 2 का टेबल लगाया है, 24 को भी और 10,000 को भी, तो 24 को 12 टाइम लगेगा, जबकि 10,000 को 5,000 टाइम लगेगा। फिर भी 2 का टेबल लग रहा है, तो हमने 2 का टेबल दोबारा लगा दिया, 12 को लगेगा 6 टाइम और 5,000 को लगेगा 2,500 टाइम। अभी भी 2 का टेबल ख़त्म नहीं हो रहा, लग रहा है, तो हमने इधर 2 का टेबल लगाया, हमने 6 को 3 टाइम और 2,500 को 1,250 मरतबा, तो इसका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई एक जैसा टेबल नहीं लगता, किसी एक नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है, ख़त्म। अगर आगे भी लग सकता तो मैं ज़रूर लगाता। तो इसके बजाय आप 2 का टेबल लगाए, बेहतर यही होगा कि सिंपल वे में अगर आपको कोई बड़ा टेबल आता है और आपको पता है कि 24 और 10,000 दोनों पे लगता है, तो हम लगा लेते, उसका आंसर भी सेम ही आता 3/1250।